Bedtime Moon Tales. एक घना जंगल, चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की मीठी आवाज और उसी जंगल में एक बंदर रहता था जो हर दिन हर किसी से बस एक ही काम करता था, झूठ बोलना। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने सच बोला और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा सामने खड़ा था, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। फिर आगे क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए चलो सुनते हैं बंदर मोंटू की कहानी। उस जंगल का नाम था सूर्यवन और वहां रहता था एक चंचल शरारती बंदर मोंटी। मोंटी बहुत तेज था, बहुत मजेदार था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। उसे झूठ बोलने में बहुत मजा आता था। वो अक्सर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर नीचे जानवरों को देखता और अचानक चिल्लाता, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। मोंटी की आवाज सुनते ही खरगोश भागने लगे, हिरन इधर उधर दौड़ने लगे, पक्षी उड़ गए, भालू बबलू भागता हुआ आया। कहां है शेर? मोंटी जोर से हंस पड़ा। कहीं नहीं, मैंने मजाक किया। कुछ जानवर हंसे पर कुछ को गुस्सा आया। अगले दिन मोंटी फिर पेड़ पर चढ़ा और फिर चिल्लाया, जल्दी भागो, शेर नदी के पास है। इस बार कुछ ही जानवर आए। खरगोश रिया ने पूछा, सच बोल रहे हो ना? मोंटी ने सिर हिलाया, हाँ हाँ बिल्कुल सच। सब दौड़े, लेकिन वहां कोई शेर नहीं था। मोंटी फिर हंसने लगा, फिर फंस गए तुम सब। अब जानवरों का भरोसा टूटने लगा। कुछ दिन बाद मोंटी ने फिर चिल्लाया, बचाओ, इस बार सच में शेर मेरे पीछे है। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। भालू बबलू बोला, अब हम नहीं आएंगे। खरगोश रिया बोली, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। मोंटी चिल्लाता रहा, लेकिन जंगल शांत रहा। शाम का समय था, जंगल में अजीब सी शांति थी। मोंटी अकेला बैठा था, तभी सरसराहट। उसने नीचे देखा, दूर चमकती हुई आंखें, और धीरे धीरे एक असली शेर बाहर आया। मोंटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो सच में शेर है। मोंटी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, इस बार सच में शेर है। जंगल में आवाज गूंजी, लेकिन फिर से झूठ बोल रहा होगा, उसे खुद ही समझ आने दो। कोई नहीं आया। मोंटी की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच बोल रहा हूं, प्लीज कोई तो आओ। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोंटी ने अचानक छलांग लगाई। वो पेड़ से पेड़ पर कूदने लगा, बेलों के ऊपर, नदी के पास से, ऊंचे पेड़ों के बीच। शेर उसका पीछा करता रहा। मोंटी की सांस फूल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो एक खोखले पेड़ के अंदर छुप गया। शेर कुछ देर तक घूमता रहा, फिर चला गया। मोंटी अकेला बैठा था, डर से कांप रहा था। अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज सब मेरी मदद करते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी गलती थी। अगली सुबह मोंटी सभी जानवरों के पास गया। धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। सब हैरान थे। कल सच में शेर आया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। भालू बबलू बोला, हम कैसे मानते, तुम हमेशा झूठ बोलते थे। मोंटी ने सिर झुका लिया, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दिन बीतने लगे। मोंटी अब सबकी मदद करता, सच बोलता, छोटे जानवरों का ख्याल रखता। धीरे धीरे सबका भरोसा वापस आने लगा। एक दिन मोंटी ने देखा जंगल में आग लग गई है। वो शांत होकर बोला, दोस्तों, नदी के पास आग लगी है। इस बार सबने उसकी बात मानी। सब मिलकर आग बुझाने लगे और सब सुरक्षित रहे। भालू बबलू मुस्कुराया, अब हमें तुम पर विश्वास है। मोंटी भी मुस्कुराया।
ये कहानी हमें सीख देती है कि भरोसा बनाना मुश्किल है और खोना बहुत आसान।